तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ड्यू टैग और हम वेबसाइट को इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट्स क्या होते हैं और हमारे पास कितने तरीके के लिस्ट होते हैं HTML में। पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लिस्ट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन पहले बंद करता हूँ और कोई भी वेबसाइट अगर मैं विजिट करना चाहूँ google.com, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। मैं ये एरर नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं आपको लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये जो यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दिखाई है, चेकिंग द कनेक्शन और यहाँ पे चेकिंग द प्रॉक्सी फायरवॉल एंड डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग विंडोज नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने यूआई पे कैसे डिस्प्ले की है, एक लिस्ट की मदद से की है। पहले तो एक लिस्ट आइटम लिखा है, फिर दूसरा लिस्ट आइटम लिखा है, फिर तीसरा लिस्ट आइटम लिखा है। तो ऐसे ही हम HTML में लिस्ट्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ये लिस्ट्स कैसे बनाते हैं। आ जाते हैं अपने VS कोड में। पहले यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम रखते हैं list.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे शिफ्ट और 1 दबा के। यहाँ पे हम एक हेडिंग टैग दे देते हैं H1 और इसको लिखते हैं lists in HTML। तो हमारे पास लिस्ट्स जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो इनफैक्ट तीन तरीके के होते लिस्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा होता है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, DL टैग। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाते हैं और ज़्यादातर ये यूज़ होता भी नहीं है DL। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे लिखते हैं, सिंपली UL टैग का यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे ओपनिंग टैग है और अंदर क्लोजिंग टैग है। क्या इतना ही करने से ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा? नहीं। एक लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट आइटम भी तो होने चाहिए। लिस्ट आइटम कैसे हम लिखते हैं? LI टैग से, LI लिस्ट आइटम, और यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम 1। ऐसे ही LI दूसरे में हम लिखते हैं आइटम 2 और तीसरे LI में हम लिखते हैं यहाँ पे आइटम P। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आउटपुट चेक कर लेते हैं। लाइव जाता हूँ मैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं H2। इसको हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट और इसको हम एक डिव में रैप भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ और आप भी ऐसे इसको सेव करना ताकि आपके पास ये कोड सेव रहे, ताकि अगर आपको दोबारा रिवीजन करना होगा तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक डिव एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने एक H2 अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया हेडिंग और उसके अंदर ये एक्चुअल में ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो आता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? OL टैग से। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स होते हैं। कॉपी करते हैं, Ctrl+C और पेस्ट। आउटपुट चेक करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ रहा है। ऑर्डर्ड मतलब इनका एक नंबर है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है अनऑर्डर्ड में, ये एक रैंडम है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देते हैं, इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको एक कंटेनर में रैप करते हैं डिव टैग की मदद से। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम इनको रैप क्यों करते हैं, हम इनके बगैर भी तो लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, इनके डिव टैग के बगैर भी आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंटेनर में रैप करना इजी हो जाता है स्टाइलिंग पर्पज से। अब अगर आगे हमें कोई स्टाइलिंग करनी होगी, इस वाले लिस्ट पे अलग से स्टाइलिंग करनी होगी और इस वाले लिस्ट पे अलग से स्टाइलिंग करनी होगी, तो मैं इस डिव टैग को यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टाइल करने के लिए और यहाँ पे इस डिव टैग को ऑर्डर लिस्ट को स्टाइल करने के लिए।
ऑर्डर्ड लिस्ट का आउटपुट फिर से चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, हम यहाँ इसके अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अब टाइप के अंदर क्या आता है, ये देखिए ऑटो सजेशन आ रही है मुझे यहाँ। तो अगर बाय डिफॉल्ट तो यही 1 2 3 होता है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 1 2 3 बाय डिफॉल्ट यही आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं कि रोमन न्यूमरल्स में आना चाहिए, तो आप कैपिटल आई दे सकते हो, कैपिटल रोमन न्यूमरल्स के लिए। आप यहाँ पे देखिए कैपिटल में, अब कैपिटल रोमन न्यूमरल्स में लिख के आ रहा है 1 2 3। ऐसे ही आप स्मॉल में भी दे सकते हो, तो स्मॉल रोमन न्यूमरल्स में इसका ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप स्मॉल ए दे सकते हो, कैपिटल ए दे सकते हो, तो यहाँ पे स्मॉल ए बी सी, ऐसे ही कैपिटल ए बी सी, ये भी आप दे सकते हो। ये तो हो गया अनऑर्डर्ड, ये हो गया सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब तीसरा लिस्ट जो हमारे पास आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ले लेते हैं, कैसे, डीएल टैग की मदद से। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर फिर हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर एक तो छोटी सी हेडिंग होती है, ठीक है, और फिर उस हेडिंग के अंदर क्या कंटेंट है वो हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव हेडिंग कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे dt टैग का यूज करते हैं, मतलब डेफिनेशन टर्म, dt टैग डेफिनेशन टर्म। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे html लिखता हूँ और फिर मैं मतलब आगे बताना चाहता हूँ कि HTML लैंग्वेज किसके बारे में है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे DD, मतलब क्या, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। मैं बोलूँगा HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे मैं ये ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। अगर अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, ये देखिए ये लिस्ट कैसे आ रहा है। ये थोड़ी हेडिंग दे देते हैं इसको, और इसको भी डिव टैग में रैप करते हैं, फिर हमें अच्छे से आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। h1 नहीं, हम यहाँ पे h2 टैग का यूज करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैं अगर एक ओपनिंग टैग को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है इसमें ऑटो रीनेम टैग से, ये आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटो रीनेम टैग जुनहैन इसका है ये। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाते हैं और हम इस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को इसी के अंदर डालते हैं, हेडिंग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट तक। तो थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, कैसे, ऑल्ट शिफ्ट और एफ दबा के। अगर आप ये शॉर्टकट याद नहीं रखते हो तो आप ये राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आता है, वहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है शिफ्ट ऑल्ट एफ, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए मैंने अगर ये ऐसे लिखा, तो जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, ये देखो अपनी जगह वापस आ रहा है। तो तीसरा जो हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, वो आपने देखा हम कैसे लिखते हैं। पहले तो हम डीएल टैग का यूज करते हैं, और फिर उसके अंदर ये कुछ हेडिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप, सॉरी डिस्क्रिप्टिव टर्म, और उसके अंदर ये होती है क्या, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन। ये ऐसे डिस्प्ले होके आ रहा है। ऐसे अगर मैं इसके अंदर एक और भी आइटम डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा CSS फिर DD डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, CSS इज ए स्टाइलिंग लैंग्वेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे डिस्प्ले होके आ रहा है, और ये वाला ऐसे डिस्प्ले होके आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये तीनों तरीके के लिस्ट समझ आ गए होंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्या होता है। अब इस वीडियो में आपके लिए एक मिनी टास्क होने वाला है, कि वो टास्क क्या होने वाला है कि आपको फ्रूट्स के नाम एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले कराने हैं और दूसरे अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले कराने हैं। कोई भी 5 फ्रूट्स के नाम आपको उनका ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में आपको मतलब डाउट कोई होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी ऑलरेडी दे के रखा है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो आगे हम मिलते हैं। ये हमारा HTML लगभग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50% तक कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम इसके बाद हमारे क्या रह जाता है, एक तो टेबल्स रह जाता है और दूसरा फॉर्म्स।
और हाइपरलिंक्स रह जाते हैं। हम एक HTML पेज से दूसरे पेज तक कैसे जा सकते हैं, ये 3 टॉपिक्स हमारे अभी रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले हाइपरलिंक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम टेबल्स को कवर करेंगे और एंड पे हम फॉर्म्स को कवर करेंगे। ये हमारा पूरा HTML कवर हो जाता है, लगभग 3 या 4 वीडियोस में पूरा HTML कवर हो जाएगा। उसके बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे HTML लैंग्वेज पे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।